नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बेबी फ़्रॉक जो बनाई थी उसके साथ के मैंने शूज़ भी बनाए थे, ये छोटे छोटे से इस तरीके के। तो इसके साथ के अब मैं टोपी बना रही हूँ। तो मैंने ये टोपी बना के रखी है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी मैंने कैसे बनाई है। तो ये गोल टोपी है, अभी सिलाई नहीं कर रखी है मैंने खाली ऑल पिन से सिर्फ ये जोड़ रखा है अभी। तो ये देखो इस तरीके के दो रंग में ये गोल टोपी बनाई। तो अभी मैंने इसके नीचे नहीं बनाया जो बच्चे को पहनाने के लिए, तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी मैंने कैसे डाले। ये मैंने डाले इसमें 30 फंदे डाले हैं, जिसमें से मैंने 12 फंदों की ये पट्टी बनाई और 13वें फंदे पे मैंने ये फंदे बढ़ाए हैं और 17 फंदे मैंने इधर रखे हैं जो मुझे ये बनाने थे। ये 17 फंदे के मेरे ये हैं। तो मैंने कैसे डाले हैं अभी दिखाती हूँ। 30 फंदों में मैंने, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कम करती, छोटी पट्टी करती, तो यहाँ फंदे ज़्यादा होते हैं और फिर ये चीज़ बहुत लंबी जाती है। जब तक मेरे यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे 17 हैं, तो जब तक मैं 17 ना बना लूँ तब तक मुझे ये घटाना नहीं है। तो आगे मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो सिल के ये ऐसे लगेगी और वैसे मैंने ऑल पिन लगा रखे हैं। तो मैं दिखाती हूँ ऑल पिन से कैसे हटा के, ऑल पिन हटा के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से बने हैं। वैसे मैंने ये वाइट धागे से शुरू करा है पहले। तो 30 फंदे डाले यहाँ से, फिर मेरे यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं। जो फंदे मेरे बढ़ेंगे वो मेरे सीधे आएंगे। बाकी पहले में मैं ये 3 बारी 3 गांठ, इधर से भी देखो 3 गांठ उल्टी आएगी, इधर से भी 3 गांठ उल्टी आएगी, एक बारी 3 फंदे 3 सिलाई सीधी आएगी। इस तरीके से ये गांठें बनती हैं। तो ये कई बार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल भी रखा है। इस तरीके का बॉर्डर भी बनाया मैंने स्वेटरों का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे धागा कट कर लिया, फिर दूसरा धागा लगाया। जब मेरे फंदे घट जाते हैं तो वहाँ पे धागा कट करके दूसरा धागा लगाया मैंने। फिर रेड का बनाया, फिर वाइट का बनाया, फिर रेड का बनाया। फिर जोड़ने का तरीका मैंने अभी जैसे गोलाई में बताया। तो इस तरीके से हमने जोड़ना है, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर हमें ये चीज़ें जोड़नी है। तो ये जोड़ने का तो मैं जब सिलूँगी तब बताऊँगी। तो अभी मैं बताती हूँ कि मैंने ये 30 फंदे शुरू करके 30 फंदे मैंने डाल रखे हैं। मैंने वाइट से नहीं डाला, अभी मैंने पिंक धागे से डाल रखा है। तो मैं शुरू से ही देखो, पहले किनारे का एक तो मैं उतार लूँगी क्योंकि इधर मेरा सीधा होगा। एक मैंने उतार लिया। अब मैं इसमें 11 फंदे उल्टे बनाऊँगी। अब ये 12 फंदे हो गए मेरे, एक उतारा हुआ और 11 फंदे उल्टे। पहले एक उतारना है किनारे में, फिर 12 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करूँगी। ये मैंने फंदा बढ़ाना है मुझे यहाँ पे मैंने सीधा बना लिया। अब चाहे इस तरीके से फंदा बढ़ा लो, चाहे यहाँ से फंदा उठा के फंदा बना लो, तो इस तरीके से भी फंदा बढ़ जाएगा और ऐसे भी फंदा बढ़ जाएगा। देखो ये उठाया फंदा, ऐसे जाली नहीं डालनी यहाँ पे। ये फंदा उठा लिया, जो हमने सीधा फंदा बनाया उसी पे से फंदा उठा लो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मार्कर लगा देना है। मार्कर लगा दिया, धागा आगे कर लिया। अब मुझे 17 फंदे ये पहले उल्टे बनाने हैं। किनारे में मैं एक फंदा सीधा बनाऊंगी क्योंकि मुझे सिलाई करनी है। सिलाई के लिए मुझे फिनिशिंग के लिए तो एक फंदा मुझे सीधा चाहिए। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ। 16 फंदे उल्टे हो गए, किनारे का 17वां फंदा मैंने सीधा बना लिया। अब मैंने उल्टी साइड से क्या करना है, सीधा बनाना है। इसको तो मैं पहले उतार दूंगी, फिर आगे, फिर ऐसे, फिर पीछे से मुझे सीधा बनाना है ताकि मेरी 2 गांठ हो गई। अब एक बारी मुझे और लाना है उल्टा, तो 3 गांठ हो जाएंगे आगे को। तो जैसे जैसे मेरे फंदे बढ़ते जाएंगे, फिर जब तक मेरे अब 17 फंदे ना हो जाए, मुझे 17 फंदे घटाने हैं। तो तब तक मैंने ये बनाते रहना है। अब यहाँ पे मैंने धागा आगे कर लिया, यहाँ पे मैंने मार्कर लगा रखा है, ये हटाऊँगी
और ये जो बड़ा हुआ फंदा और ये दूसरा वाला फंदा। अब बाकी इधर से मैं उल्टा बनाऊंगी, क्योंकि ये सर की तरफ जो पट्टी बनती है, हमारा बॉर्डर बनता है, वो है। तो मैंने थोड़ा बॉर्डर ऊंचा चौड़ा रखा है, क्योंकि अगर मैं कम रखती तो उधर मेरे फंदे ज़्यादा हो रहे थे तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती। फिर छोटे बच्चे का नहीं बनेगा। बड़े बच्चे का बनाओगे तो बड़े बच्चे का आराम से, मतलब बड़े आदमी का भी बना सकते हो, तो आराम से हो जाएगा। कि आपको यहाँ पे 8 फंदे 10 फंदे रख लो, तो मैंने 11 फंदे रखे हैं, 12 फंदे एक एक किनारे का। फिर जाते हुए भी मैंने ऐसे ही करना है। अब एक फंदा मैंने उतार लिया। अब मैं फिर उल्टे बनाऊंगी, किनारे का छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर धागा पीछे करूँगी। अब सीधा फंदा बुन लिया। अब पहले मुझे फंदा उठाना है, पहले मुझे इसमें फंदा बढ़ाना है। ये मैंने फंदा बढ़ा लिया, ऐसे भी बढ़ा सकते हो फंदा। ये उठा लिया, ये फंदा बढ़ा लिया। फिर जो पहले फंदा बढ़ाया था हमारा, उसको सीधा बुनूंगी। जब भी हमने फंदा बढ़ाना है तो जो हमने पहला सीधा बनाया उसके बीच में ही, उसके बाद ही, तुरंत बाद ही फंदा उठाना है। बाकी फंदे हमारे ये बढ़ते जाएंगे। फिर ये देखो, ये फंदा बढ़ा हुआ है, फिर ये जो बड़े हुए फंदे हैं वो इधर को आएंगे। अब फिर मैंने एक बार और उल्टा बनाना है, तो पूरी लाइन में उल्टी बना के ले जाऊंगी, तो 3 गार्डर आ जाएंगे मेरे, उल्टे 3 गांठ आ जाएंगे आगे को। अब मेरे पीछे से सीधा दिख रहा है। अब मैंने यहाँ से उल्टा बना के ले जाना है। पहले मैं आगे को बना रही थी कि उधर गांठ आएगी, अब मेरे पीछे को आएंगे। अब मैंने ये उल्टा बना लिया उल्टी साइड से। फिर जब सीधे में आऊँगी तो सीधा बनाऊँगी तो ये 2 गार्डर पड़ जाएंगे इधर। तो ऐसे में पहले ये पूरी लाइन, अब मैंने पूरी लाइन उल्टी ही बना के ले जानी है। अब ये बॉर्डर की साइड है, तो बॉर्डर तो मैंने उल्टा ही बनाना है। तो ये मेरे 12 फंदे, एक किनारे का लगा के 12 हैं, वैसे मेरे 11 हैं। एक तो मैं उतारती हूँ। फिर मेरा सीधा फंदा आ गया, सीधा फंदा बनाया। फिर यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ाना है। ऐसे बढ़ाओ, ऐसे भी बढ़ा सकते हो। देखो, फंदा उठाया, इस तरीके की सिलाई डाली, ये फंदा बढ़ गया। अभी पहले के 2 फंदे बढ़े हुए, ये हमने सीधा बुन देने। फिर अब की बार मेरे को गार्डर पीछे आना है, तो मैंने सीधा ही बनाना है, क्योंकि मेरी 3 गार्डर आगे हो गई, उल्टी की 3 गांठ हो गई है, तो 3 ही मुझे पीछे भी करनी है। अब की बार भी मैंने उल्टा ही ले जाना है। अब मेरे 3 गांठ पीछे को हो गई हैं। अब फिर फंदा बढ़ाऊंगी यहाँ पे, तो मुझे ये फंदा छोड़ के जब तक मेरे यहाँ 17 फंदे ना हो जाएं, तब तक मुझे फंदे बढ़ाने हैं। तो मैंने ये फंदा बढ़ा लिया। देखो, ऐसे इस तरीके से आसान भी रहता है। ये फंदा बढ़ गया मेरा, और मेरी 3 गार्डर आगे होनी चाहिए, 3 गार्डर पीछे होने चाहिए। तो इस तरीके से मुझे, जब तक मेरे ये बनेंगे नहीं, अब मुझे क्या करना है, 3 बन गए मेरे पीछे। अब मैंने यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पे मार्कर लगाना पड़े, वैसे लगा सकते हो आप, लेकिन वैसे ही पता चल जाएगा। जब मैंने फंदा बढ़ाया था तो ये वाला फंदा है वो, तो यहाँ पे आप मार्कर लगा सकते हो। अब मुझे उल्टा बनाना है। अब मैं पीछे से सीधा बनाऊंगी, फिर अगली बार मैं आगे से उल्टा बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं पहले ही ये बना लेती हूँ। इतना ये 5 बारी बनाऊंगी मैं, 1 2 3 4 5 और 6 बार, 6 बारी बनेगा ये। आप बड़ों का बना रहे हो तो आप इसको 4-4 गांठ भी कर सकते हो, तो इसलिए आपका फिर ये घेर बड़ा आ जाएगा। वैसे भी ये अभी तो खैर थोड़ा सा बड़ा ही होगा, पर टाइट नहीं होगा, हम सिलाई कर लेंगे। एक छोटे बच्चे के लिए इतना होगा, तो बड़े के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। पत्ते इतने ही आएंगे, 4-4 ही आएंगे पत्ते, लेकिन ये चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी। ये बढ़ जाएगी तो अपने आप ये घेर बड़ा हो जाएगा। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। पहले एक डिज़ाइन पूरा कर लेती हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ से शुरू करा है, तो मैंने वाइट से शुरू करा, तो इसमें मैं आपको पिंक से दिखा रही हूँ।
तो मैं पहले एक डिज़ाइन पूरा कर लेती हूँ, तो फिर दूसरा बताती हूँ कैसे करना है। इतना मेरा बन गया देखो। अब मेरी ये लास्ट लाइन है, ये मैंने देखो फंदा बढ़ाने का तरीका सबसे आसान यही है। ऐसे उठाया, सिलाई को यूँ तिरछा डाला, अरे फंदा बढ़ गया। अब जो भी मेरे फंदे बढ़े हैं ये आ गए मेरे। अभी मेरा 17वां फंदा बढ़ गया। अब मैं पहले इनको बना लूँगी, वापस आते हुए यहाँ से फंदा घटा के लाऊंगी। ये मेरी 6 धारी बन गई, 1 2 3 4 5, ये 6ठी धारी है। ये मेरा तीसरी लाइन जा रही है, इसमें 3-3 सिलाई का है। 3 सिलाई इसमें उल्टी आ जाएगी, तो फिर 3 सिलाई इधर पीछे उल्टी आ जाएगी। तो देखो इस तरीके से ये पहले मैं बना के लाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे दूसरा धागा जॉइंट करना बताऊंगी कि कैसे कराएं। ये अब की बार मेरा उल्टा आएगा। लास्ट तीसरी गांठ, ये 2 गांठ पहले के हैं, ये तीसरी गांठ बन रही है। अब मैं उल्टी साइड से ही इसको घटा के लाऊंगी। फंदा बनाया, इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया। ऐसे घटा के लाऊंगी, तो मैं 17 फंदे घटाऊंगी। जो मैंने 17 बढ़ाए हैं, तो अब मेरे 17 फंदे घट जाएंगे। अभी मेरे 16 फंदे घट गए, 17वां फंदा मेरा ये है, तो मुझे ये भी घटाना है। अब मुझे क्या करना है, इन 2 का 1 कर दूंगी, तो एक फंदा कम हो जाएगा, और दूसरा धागा मैंने 2 का एक साथ कर दूंगी, क्योंकि मैंने दूसरा धागा भी लगाना है। इस धागे को फिर कट कर दूंगी मैं। अब मैंने सब प्लेन बना के ले जानी है। फिर मैं दूसरी डिब्बी शुरू करूंगी उधर से। अब मेरी दूसरे धागा की डिब्बी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मैं ये सारा बना लूँगी। पहले आपको बड़े का बनाना है, आपको ज़्यादा फंदे डालने पड़ेंगे। ये 30 फंदों का सिर्फ 1 से 1.5 साल तक के बच्चे का ही आ सकता है। तो आप ये मत सोचना कि 30 ही डालने हैं, 40 50 जो भी आपका जितना बड़ा सर बना रहे हो, जितने बड़े बच्चे का बना रहे हो, आज जेंट्स का बना रहे हो तो कम से कम 50 60 70 फंदे कम से कम लंबाई होगी, तो तब जाके पूरा गोलाई आएगी। पर बनेंगे 4 ही पत्ते, आपको ये चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। अब मैंने 6 बनाई, तो आप इसको 4-4 करके 6 बारी बना लो। जैसे मैंने 3 धारी बनाई, तो आप 4 धारी बनाओ इसे, तो 6 ही बनाओ चाहे 7 बना लो। तो 6 भी मेरे ख्याल से बहुत रहेगा। अगर एक एक धारी इसमें बढ़ जाएंगी तो इतना बड़ा हो जाएगा। फिर सिलाई का तो ये आपको अभी मैं सिलते हुए बताऊंगी, इस तरीके से सिलना है मुझे। तो अब मैंने ये आपको बता दिया कि इस तरीके से बनेगा। ये देखो, अब यहाँ से फिर जब हमारा ये जाएगा, फंदा हमने यहीं पे बढ़ाना है। अब हमारे सारे फंदे उल्टे आ जाएंगे, जैसे हमारे ये आए हैं इस तरीके से। अब हमने जब एक फंदे पे फंदा बढ़ाना है, वही हमारा सीधा आएगा, बाकी हमारे सब उल्टे फंदे आ जाएंगे। किनारे का एक सीधा ले लेना, कि जैसे ये देखो, पहले ये उल्टे थे, ये सीधे थे, फिर जब हमने दूसरी डिब्बी शुरू करी है तो ये उल्टे आ जाएंगे। किनारे का एक सीधा ले लेना, फिर यहाँ फंदे जो बढ़ेंगे वो सीधे आ जाएंगे। इस तरीके से 4 पत्ते बनेंगे। बड़ों का बनाओ, छोटों का बनाओ, 4 ही पत्ते बनेंगे। लेकिन ये चीज़ें, ये साइज़ बढ़ जाएगा, फंदे बढ़ जाएंगे, आपकी ये लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये तो इस तरीके की आएगी, तो ये छोटे बच्चे का ही आएगा। तो बड़ों के लिए ज़्यादा फंदा डाल लेना, आपको जितना बड़ा बनाना है। अब मैं इसकी सिलाई बता देती हूँ, ये बनाने का तरीका मैंने बता दिया आपको। अब मैं पहले यहाँ से ये जो मैंने बढ़ा रखा है, जो फंदा सीधा फंदा जो है, यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ। फिर यहाँ से जहाँ पे मेरे ये सीधे फंदे हैं, इस तरीके से मैं पहले यहाँ तक सिल लूँगी। फिर बाद में मैं इस कोने से इस कोने जो उल्टा उल्टा है मेरा, ऐसे मिलाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ। तो सिलने का तरीका तो आपका अपना होगा कि किस तरीके से सिलना है। मैं अभी तो बखिया टाइप का मार रही हूँ, तो आप फिनिशिंग से सिल लेना, आपको जिस तरीके का आता है। तो मैं तो सिर्फ बखिया मार रही हूँ अभी, तो बखिया टाइप का सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। ये
बाकी सिलाई आपको जैसी अच्छी लगे आप उस तरीके से करना। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया। अब मुझे ये जो उल्टी धारी है मेरी, ये दोनों मिलानी है मुझे। तो मुझे इस तरीके से सिलना ही है, ऐसे ऐसे। तो पहले मैं इसी धागे से इसको सिल लेती हूँ यहाँ तक। मुझे ये धारी पे धारी मिलानी पड़ेगी, ये किनारे की। तो इस तरीके से आएगा ये गोलाई में ऊपर को। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक तो सिल लिया। अब मैं इस तरीके का सिलूँगी, ऐसे सिलूँगी। अब इसको देखो, ये इसका ये, और जहाँ मैंने धागा कट करा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं धागा लगा के अब इधर से सिलूँगी। यहाँ से यहाँ तक पहले पूरा कर लेती हूँ, फिर दूसरा हिस्सा सिलूँगी, फिर दिखाऊँगी आगे। अब मेरा ये हिस्सा रह गया। अब देखो कैसे सिलना है। इसको इधर से सिलना है, इसको इधर से सिलना है, इसके साथ जोड़ना है। तो मैं इधर से धागा लगा के तो दोनों कोने सिल जाएगा फिर मेरा। ऐसे अब ये हिस्सा मैंने सिल दिया। अब इधर वाला हिस्सा रह गया। अब इसको सिल लेती हूँ, फिर सिल के दिखाती हूँ कैसी लग रही है। आप चाहोगे तो इसमें चोटी भी बना सकते हो, और नीचे को यहाँ कान के पास जो ढकने के लिए, कान ढकने के लिए, वो भी उठा के बना सकते हो। चाहो तो गोल भी रख सकते हो। तो इसमें लड़की का हो तो चोटी बना लो, ऊपर से चोटी लगा के सिल लो, ऊपर से चोटी बना के सिल दो। सिलने के बाद देखो टोपी इस तरीके की दिखेगी। मैं इसमें नीचे थोड़े फंदे उठाऊंगी। देखो इस तरीके से फोल्ड करूंगी, यहाँ से यहाँ तक आधे हिस्से में फंदे बढ़ाऊंगी, उठाऊंगी यहाँ से कानों को ढकने के लिए। ये मेरा आगे का हिस्सा हो जाएगा। फिर जहाँ मेरी सिलाई है, पीछे की जॉइंट है, वो मैं पीछे साइड करूँगी। और एक छोटी सी मैं यहाँ पे चोटी बना के, पतली सी चोटी बना के लटकाऊँगी इसमें। तो मैं आगे ज़रा ये उठा लेती हूँ फंदे, फिर दिखाती हूँ आगे। देखो कुछ इस तरीके की दिखेगी ये टोपी। तो मैंने ये टोपी पूरी कर ली। इसमें एक चोटी भी लगा ली, और इसमें मैंने क्रोशे से, सिंगल टाँके से, छोटा टाँका जो होता है, तो ये मैंने चार पांच लाइन इसमें क्रोशे लगा ली कि अगर कान ढकना चाहो तो ये कान के साइड भी हो जाएगा, और आगे को फोल्ड करना चाहो आगे को भी फोल्ड हो जाएगा। ये देखो ये माथे पे आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो 2 in 1 टोपी हो गई है। बाकी मैंने सारा सेट मेरा तैयार हो गया। उल्टी साइड रख लो चाहे सीधी साइड कर लो। इधर ये मुंह के आगे के है, माथे के लिए। आप पीछे करना चाहो पीछे भी कर सकते हो, इसको आगे भी कर सकते हो। ये टोपी, फ्रॉक और ये सॉक्स सब तैयार हो गए। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।